हेलो, वेलकम टू BHM हेल्प डेस्क। तो आज हम शुरू करेंगे हमसे पूछे गए सबसे कॉमन सवाल से, जो कि है कि हमें शैम्पू कब कब करना चाहिए और कौन सी कंपनी का करना चाहिए। क्या डेली शैम्पू करना बालों के लिए सेफ़ है? कुछ लोगों का कहना है कि हमें डेली शैम्पू करना चाहिए और कुछ लोगों का कहना है कि हमें हफ्ते में एक बार करना चाहिए और कुछ लोगों का कहना है कि हमें हफ्ते में 3 बार करना चाहिए। लेकिन नॉलेज के अभाव में, अधूरे ज्ञान में, ये तीनों तरीके ही आपके लिए गलत साबित हो सकते हैं और ये तीनों तरीके ही सही हो सकते हैं आपके लिए, अगर आपको अपने बालों की, अपने स्कैल्प की पूरी नॉलेज है या बेसिक समझ है। तो ये बेसिक समझ में सबसे पहले आप ये समझिए कि हमें जो लगता है कि हमने किसी अच्छी कंपनी का शैम्पू ले लिया, लाइक हमने लॉरियल का ले लिया, हमने वेला का ले लिया, हमने सॉस्कॉफ का ले लिया, दिस इज़ प्रोफेशनल सीरीज जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा इनमें कुछ सीरीज लाइक लॉरियल होम सीरीज भी प्रोवाइड कराती है, ठीक है। तो हमें लगता है कि हमने अच्छे ब्रांड का शैम्पू ले लिया तो उसके रिज़ल्ट अच्छे ही होंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता नहीं है। हम अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट लेके आए और उसके रिज़ल्ट ख़राब हो जाते हैं। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोडक्ट ख़राब है, उस प्रोडक्ट की कमी है या वो कंपनी ख़राब है। ऐसा ज़्यादातर इसलिए होता है कि हमने अपने हेयर के हिसाब से, स्कैल्प के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से सही प्रोडक्ट नहीं चुना है। तो एक सही प्रोडक्ट चुनने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपने स्कैल्प को और अपने बालों के टाइप को समझें, उसे एनालाइज करना हमें आना चाहिए, उसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि हम अपने बालों को कैसे समझें। और इसका सबसे सरल और सटीक रास्ता ये है कि आप अपने डर्मालॉजिस्ट से या फिर अपने हेयर स्टाइलिस्ट बेस्ट रहेगा, बिकॉज़ आप एक शैम्पू सेलेक्ट करने के लिए डर्मालॉजिस्ट के पास विज़िट नहीं करेंगे और ये कोई अच्छा तरीका भी नहीं है कि आप डर्मालॉजिस्ट की भारी भरकम फीस देने के बाद सिर्फ ये पूछने जाएं उससे कि आपको शैम्पू कौन सा यूज करना चाहिए। जबकि एक सैलून में आप रेगुलर विजिट करते हैं, ठीक है, एक ट्रस्टेबल सैलून के अंदर आप जाएं, किसी भी अच्छे सैलून के अंदर जाएं जो आपका हेयर स्टाइलिस्ट है, आप उससे पूछ सकते हैं कि मेरे बालों के हिसाब से मुझे कौन सा शैम्पू यूज करना चाहिए, या आपको कोई समस्या है तो आप उससे अपनी समस्या शेयर करें और वो आपको आपके बालों के हिसाब से, आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से एक बेहतर शैम्पू का सुझाव देगा। और एक चीज़ और यहाँ मैं क्लियर करना चाहूँगा कि काफ़ी लोगों को ये मिथ है कि सैलून के अंदर जो प्रोडक्ट दिए जाते हैं वो सिर्फ अपनी सेल के लिए दिए जाते हैं, अपने मुनाफे के लिए दिए जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बहुत क्लियर करना चाहूँगा कि देखिए, मुनाफा तो हर कोई कमा रहा है। अगर आप मेडिकल स्टोर से भी कोई चीज़ लेते हैं, आप ग्रोसरी स्टोर से कोई चीज़ लेते हैं, तो 1%, 2%, 5%, 10% अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग है। तो हर कोई मुनाफे के लिए ही बैठा है, बिना मुनाफे के कोई काम नहीं करता। हाँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक सैलून वाला आपसे एक मेडिकल वाले के कंपैरिजन ज़्यादा मुनाफा कमा रहा है। 2-4%, 5%, ठीक है, इतना ही सैलून वालों को बचता है। उसमें भी 10 तरीके के एक्सपेंस होते हैं, ठीक है ना। और अगर वही मार्जिन आपको एक ग्रोसरी शॉप पे या मेडिकल शॉप पे देना है और वही मार्जिन एक सैलून में देना है, लेकिन सैलून में से अगर आप प्रोडक्ट लेते हैं तो आपका ये बेनिफिट हो जाता है कि आपको सटीक प्रोडक्ट मिलेगा, आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए ये चीज़ समझ लेते हैं कि हमारे टाइप्स कितने होते हैं हेयर के, बेसिक से। बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे, या हम ट्रेनिंग क्लास नहीं करें, बेसिक समझ की बात करें तो पहला कि हमारा स्कैल्प जो है वो ऑयली तो नहीं है, ग्रीसी तो नहीं है, ठीक है। दूसरा, उसके अंदर डैंड्रफ तो नहीं है। तीसरा, वो सेंसिटिव तो नहीं है, ठीक है। और फिर अगर हम बालों की बात करें तो हमारे बाल कैसे हैं, थिन हैं हमारे बाल थिक हैं, ठीक है ना। अगर हमारा स्कैल्प ऑयली है तो चांस है कि हमारे हेयर भी ऑयली हो सकते हैं, जैसा कि स्किन के साथ होता है, ठीक है। हमें हेयर फॉल हो रहा है तो हेयर फॉल किस तरीके से हो रहा है, हमें लेंथ से बाल टूट रहे हैं, लेंथ के मिड से टूट टूट के गिर रहे हैं, या फिर रूट से गिर रहे हैं।
अब ये दोनों ही आपको तो हेयर फॉल की तरह ही विजुअल होंगे, लेकिन इन दोनों के लिए प्रोडक्ट अलग अलग होंगे। लेंथ से टूट रहे हैं तो लेंथ पे काम करने वाला प्रोडक्ट होगा, और रूट से टूट रहे हैं तो रूट के लिए काम करने वाला प्रोडक्ट होगा। अब एक कंपनी, फॉर एग्जांपल अगर हम लॉरियल को ले लें, तो लॉरियल लेंथ से टूटने वालों के लिए भी अलग से प्रोडक्ट बनाती है, और रूट से टूटने वाले बालों के लिए भी अलग से प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है, कंपनी एक ही है लेकिन प्रोडक्ट अलग अलग है। और इन दोनों केसों में मेरे ख्याल से शैम्पू की बात करें तो रेट भी बिल्कुल सेम ही रहते होंगे। ठीक है ना, कोई फ़र्क नहीं है। बस ये है कि हमें बेहतर प्रोडक्ट अपनी कंडीशन के हिसाब से पिक करना चाहिए। ठीक है, अब दूसरे मुद्दे पे आ जाता है कि हमें कितने दिन के अंदर शैम्पू करना चाहिए। तो शैम्पू कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। जो लोग रोज़ बाहर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं या अपने काम वगैरह के लिए बाहर जाते हैं, और जिन लोगों को डेली स्वेट आता है, जिन्हें पोल्यूशन से डेली 2-4 होना पड़ता है, उस केस में उन पर्सन्स को 24 घंटे में, अगर उन्हें कोई समस्या नहीं है, कुछ अलग लाइक उन्हें बहुत ज़्यादा हेयर फॉल नहीं है या हेयर लॉस की समस्या उनके साथ पैदा नहीं हो रही है, या कोई स्पेशल टाइप का ट्रीटमेंट अगर वो नहीं ले रहे हैं, या उनकी स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है। ठीक है, ये 3-4 जो समस्या बताई, अगर ऐसी समस्या उन्हें नहीं है तो फिर उन्हें डेली शैम्पू करना चाहिए 24 घंटे में एक बार, किसी अच्छे प्रोफेशनल शैम्पू के साथ। बिकॉज प्रोफेशनल शैम्पू जो हैं वो माइल्ड होते हैं कंपैरिजन टू होम सीरीज। ओके, अब जो लोग घर में रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन घर में रहने के बाद भी मतलब आपको पता है इंडिया के अंदर ज़्यादातर प्लेसेस पे ज़्यादातर टाइम जो मौसम है वो गर्म रहता है, और ज़्यादातर लोगों का रूटीन ऐसा है कि जिन्हें पसीने से 2-4 होना पड़ता है, धूल मिट्टी से, खासकर हम यहाँ पे गृहिणियों की बात करें तो 2-4 होना पड़ता है। तो उन लोगों को भी 24 घंटे में एक बार शैम्पू करने की कोशिश करनी चाहिए। लेडीज़ जो हैं वो अल्टरनेट डे भी कर सकते हैं, क्योंकि डेली पॉसिबल नहीं हो पाता खासकर लंबे वालों में, तो आप अल्टरनेट डे कर सकते हैं। आप अल्टरनेट डे अपने हेयर के अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग एक अच्छा शैम्पू सेलेक्ट करके अल्टरनेट डे वॉश करें। ठीक है, थर्ड आते हैं जिन लोगों को हफ्ते में 2 बार शैम्पू करना चाहिए, हर तीसरे दिन हम कह सकते हैं कि शैम्पू करना चाहिए। वो ऐसे लोग हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा पसीना नहीं आता, जिनका रूटीन एकदम स्टेबल है, जिन्हें एयर कंडीशन में ही रहना है, ठीक है, पॉल्यूशन को 2-4 नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे लोग 3 दिन में एक बार शैम्पू करें। लेकिन मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है और मेरा बिलीव है इस चीज़ पर कि हफ्ते में एक बार शैम्पू करना कोई अक्लमंदी का काम नहीं है। हफ्ते में एक बार शैम्पू हमें नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ कहीं भी पूरी दुनिया के अंदर इतना सेफ़ इन्वायरमेंट नहीं बचा है, इतनी अच्छी डाइट नहीं बची है कि हम हफ्ते भर अपने बालों को उस इन्वायरमेंट के अंदर रहने दें। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आज आपने शैम्पू करा मॉर्निंग, और आज का जो दिन है आपका वो ऐसा रहा कि जिसमें आपके बालों के अंदर थोड़ी धूल मिट्टी आई, थोड़ा डस्ट आया, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा धूल मिट्टी, थोड़ा डस्ट आया, थोड़ा स्मोक आया, सभी टाइप के पोल्यूशन हैं एयर के अंदर। ठीक है, और थोड़ा बहुत स्वेट भी आ गया आपको, और आपका रूटीन है 3 दिन में वॉश करने का। आपको किसी ने सडनली कहा नहीं हफ्ते में एक बार वॉश करना चाहिए, और आपने उसकी बात मान ली, तो वो 3 दिन एक्स्ट्रा रहने वाला है, 3 से 4 दिन एक्स्ट्रा रहने वाला है वो डस्ट आपके स्कैल्प में, वो स्मोक, ठीक है ना, वो पसीना, और पसीने से जन्म में जम्स। सभी जानते हैं कि पसीने के अंदर स्मेल ही जम्स की वजह से आती है, जो जम्स हमारी स्किन में होते हैं, और वो पसीने को एसिडिक कर देते हैं। ठीक है, जो हमारे रूट को खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगले 4 दिन एक्स्ट्रा रहने वाली हैं आपके स्कैल्प में, जबकि शैम्पू सिर्फ 2 मिनट के लिए जाएगा आपके स्कैल्प में, वो भी आपके स्कैल्प को क्लीन करने के लिए, साफ़ करने के लिए। 2 मिनट बाद आप उसे वॉश आउट कर देंगे, तो 2 मिनट के अंदर वो शैम्पू ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट डाल देगा आपके स्कैल्प के अंदर, या फिर 4 दिन के अंदर ये पोल्यूशन जो आप 4 दिन और रखने वाले हैं। आई होप आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होंगी, और किसी के अगर कोई भी डाउट हैं तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। सारे पॉइंट साइड से मैं भी कवर नहीं कर पाया इस वीडियो में, बिकॉज़ वीडियो लंबी हो रही है, और हम जैसा सब जानते हैं इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो देखना हमारे लिए आजकल बोरिंग होता जा रहा है। तो मैं अपने सुझाव या अपने सवाल आप कमेंट में हमें लिख के भेज सकते हैं। धन्यवाद।